एक भाषा में अ से लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूँ का से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूँ का से क्रूरता, का से कुटिलता। मानवता के पक्ष में खड़ा एक व्यक्ति जो एक बड़ा कवि भी था, प्रतिबद्ध पत्रकार भी था और एक सुंदर गद्य लेखक भी था, अब हमारे बीच नहीं रहा। समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर मंगलेश डबराल का कल बुधवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आखिरी सांस ली। कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे 72 वर्ष के थे। उनका जन्म 26 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। दिल्ली में हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी उन्होंने कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय तक सहारा समय में संपादन कार्य करने के अलावा वे नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े रहे। उनके कुल 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ साथ एक यात्रा वृत्त एक बार आयोवा भी प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी ख्याति एक अनुवादक के रूप में भी रही है और साथ ही उनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति पर नियमित रूप से लेखन करते रहे हैं। उनके निधन से पूरा हिंदी साहित्यिक जगत शोकाकुल हो गया। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगुड़ी। बड़े दुखद समाचार है मंगलेश जी का न रहने का। अभी तो हमने सोचा ही नहीं था, अभी तो एक लगता था कि मंगलेश की एक शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही लगता है जैसे अंत हो गया है। तो बहुत दुखद है। मंगलेश जी की प्रतिभा और मंगलेश जी का लेखन, मंगलेश का जो एक मित्रवत व्यवहार था, वो हमेशा याद आता रहेगा। क्योंकि उन्होंने कभी भी दुराव छिपाव वाला जीवन नहीं जिया है। अपने सभी मित्रों के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध था। लिटरेचर में उनके काफी अच्छे मित्र भी थे, जीवन में भी काफी मित्र थे। मेरा तो मंगलेश जी से बहुत ही पुराना नाता था। यूं कहिए कि मंगलेश जी और हमारे एक मित्र थे मोहन थपलिया, उनके परिवार के लोग तो मुझे ही दोषी मानते थे कि मैं उनको अच्छी खासी स्थिति से साहित्य में ले आया। लेकिन साहित्य में आना ही था उन्होंने, क्योंकि उनके जन्म, उनकी प्रतिभा साहित्य के लिए ही बनी थी और वो बड़े अच्छे साहित्यकार थे। मोहन थपलियाल ने भी बहुत अच्छी कहानियां लिखी और मंगलेश जी भी अच्छे कहानीकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, विचारक भी थे और पत्रकार के रूप में मंगलेश जी का कंट्रीब्यूशन है। जो जनसत्ता पत्रिका, प्रभात जी ने जब उनको साहित्य दिया देखने के लिए जनसत्ता में, तो जनसत्ता में एक नई पीढ़ी, एक नया स्वर, नया जन्म हो गया जनसत्ता का। जनसत्ता को दिनमान के बरक्स देखा जाता था लिटरेचर के मामले में। साहित्य के मामले में अजय जी ने और रघुवीर सहाय ने जो काम किया लिटरेचर में, दिनमान के माध्यम से या अन्य समाचार पत्रों के, नवभारत के माध्यम से भी, वो मंगलेश जी ने जनसत्ता के माध्यम से किया। और सारी जो नई पीढ़ी है, आज जो बुजुर्ग पीढ़ी हो गई है, वो तो लगभग जनसत्ता में के माध्यम से, मंगलेश जी के माध्यम से आई। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मंगलेश जी का। मंगलेश जी की क्षति और उनकी अनुपस्थिति हम सब तो खलेगी ही। आने वाले समय को भी मंगलेश जी याद रहेंगे और मंगलेश जी का यशस्वी कृतित्व है, उस पर विचार होता रहेगा।
मंगलेश जी भविष्य के कवि, मैं ये मानता हूँ वो गए नहीं है, वो भविष्य में हमारे साथ रहेंगे। जानी मानी कथाकार श्रीमती ममता कालिया ने उन्हें यूं याद किया। बहुत लंबा नाता रहा है उनके साथ, क्योंकि वो इलाहाबाद में जब हम थे तो हम भी संघर्ष कर रहे थे, वो भी संघर्ष कर रहे थे। हमारा एक प्रिंटिंग प्रेस था, मेरे पास एक छोटे से कॉलेज की नौकरी थी और वो अमृत प्रभात नाम के एक अखबार में पत्रकार थे। मैं तब से उन्हें जानती हूँ और कल शाम से आज तक मैं इतना उन्हें याद किया। याद तो उन्हें पिछले 7-8 दिन से कर रहे थे, क्योंकि वो बीमार थे। मंगलेश के लिए मुझे चिंता बहुत हो रही थी। उनकी कविताएं तो कल से आज तक मैं बहुत पढ़ी गई, क्योंकि हर व्यक्ति उनकी कविता लगा रहा है, लेकिन मुझे उनका गद्य बहुत अच्छा लगता था। उनकी एक किताब है लेखक की रोटी और एक बार आयोवा, ये दोनों गद्य उनके बहुत गजब के गद्य हैं। बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। और आपको ये बताएं कि वो इतने आवेगपूर्ण व्यक्ति थे कि वो लड़ाई भी बहुत करते थे। जाने कितनी बार हमारे घर में बहस इतनी बढ़ जाती थी आगे कि बहुत कड़वी हो जाती थी। गाते बहुत अच्छा थे, कभी खुश होते थे तो गाना सुनाते थे। मेरे पुराने एल्बम में उनकी कई फोटोज हैं इस तरह के गाना गाते हुए। और बडोला और वो दोनों हमारे घर आते थे, क्योंकि बडोला उस समय नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में न्यूज एडिटर थे। तो ये सब लोग मिलकर आते थे और बड़ा हमारे घर में समाज जमता था, क्योंकि रवि भी अलमस्त तबीयत के थे। ये सब एक तरह से दोस्ती का सर्कल था पूरा, दोस्तों का। शैलेश मटियानी, लीला जगुड़ी, तो हमारे घर में एक तरह से पहाड़ इकट्ठा हो जाता था। वो सारी यादें आज आ रही हैं और यही समय होता है जब हम अपने मित्रों को याद करते हैं। बहुत पीड़ा पाकर गए, ये कष्ट है। और कोरोना जैसे एक एक करके ऐसा लग रहा है कि केवल सेंसिटिव लोगों को उठाकर लेके जा रहा है, बुद्धिजीवियों को उठाकर लेकर जा रहा है, कि बहुत पीड़ादायक समय है ये। कल तक जो समझिए कि हमारे साथ हमारे बीच का आदमी था, अचानक वो जगह खाली हो गई है। उनकी कविताएं तो रह जाएंगी और एक लेखक सबसे ज्यादा शायद अपने उत्तर जीवन में ही वो रोशनी पाता है। हमारे निजी संबंध बहुत स्नेहपूर्ण थे, एक दूसरे से हमारा संवाद कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा हमारा संवाद खुला रहा उनके साथ। बहुत दुखद है जिस तरह से वो गए। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जाने माने कवि श्री हरीशचंद्र पांडे। हाँ, मंगलेश जी का जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे हिंदी जगत के लिए है। और वो तो हिंदी के सबसे बड़े कवियों में हमारे एक हैं। ऐसे पारंगत कवि, अनुवादक और संगीत और ज्योतिष वगैरह क्या के मतलब सभी विधाओं में सभी चीजों की जानकारी रखने वाले, उनकी कविताओं में हम पूरे सांस्कृतिक फलक को देख सकते थे। और उनका आकस्मिक निधन जो है वो स्तब्ध कर देने वाला है। विशेष रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बहुत, क्योंकि जुड़ाव था उनके साथ और कई जगह गोष्ठियों में जाने का मौका मिला और एक तरह से बड़े भाई की तरह थे। उनका जाना पूरे हिंदी जगत के लिए, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको अपनी हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुप्रसिद्ध कवि श्री राजेश सकलानी ने अपने श्रद्धा सुमन यूं अर्पित किए। इस दौर में मंगलेश जी का जाना जो है वो पूरे हिंदी साहित्य के लिए और हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बुरी घटना है। मैं जब मंगलेश जी को याद करता हूँ तो मुझे पिछले कई दशकों से जो कविताएं लिख रहे थे उसमें जो संवेदना दिखाई देती है, उसका पूरा संजाल, पूरा नेटवर्क मेरे दिमाग में उसकी अनुभूतियां बनी हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ आमतौर से समझा जाता है कि संवेदनाओं का अर्थ है कोमलता, मृदुलता, लेकिन मंगलेश जी के यहाँ जो संवेदनाएं हैं उनका एक सुदृढ़ रूप सामने आता है, जिसको एक मायने में हम एक राजनीतिक रूप भी कह सकते हैं। उनकी संवेदनाएं जो है कोमलता जगाने के लिए नहीं, बल्कि कोमल चीजों से बनी हुई दुनिया की ताकत को दर्शाती है कि हमारा समाज की जो अच्छी भावनाएं हैं उसकी जड़ें कितनी गहरी हमारे समाज में है और उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। उनकी सबसे मशहूर कविता जो है संगतकार, काफी चर्चित रही पिछले दिनों में। वो एक इतनी बारीक सी बात को हमारे सामने लाते हैं और हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं कि जिसको हम आदिकाल से सहन करते आ रहे हैं, जिससे कि हमारे घर, हमारे दुनिया में, हमारे घरों में बहुत किस्म के भेद पैदा होते हैं और हम उनको सहने के आदी हो गए हैं, हमने उन्हें सामान्य मान लिया है। पर अक्सर देखा जाता है कि जो लोग किन्हीं कारणों से, सामाजिक कारणों से दबे कुचले रहते हैं, जिनका व्यक्तिगत हानि होती है, जो ज्यादा सिर नहीं उठा पाते,
उसके पीछे कुछ हमारे आचरण होते हैं, हमारे सामाजिक आचरण होते हैं। ऐसे सारे लोग समाज के जो आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, हमारे फ्यूडल सिस्टम की वजह से, हमारे सामंती प्रवृत्तियों की वजह से, जिनको जीने का मौका ठीक से नहीं मिल पाता, जो सही अर्थों में आजाद नहीं हो पाते, उन सब की कविता जो है मंगलेश की कविताएं बताती है। वो हिंदी में शायद अकेले कवि हैं कि जिन्होंने विश्व की कविता से एक अनूठा संबंध बनाया, एक डायनेमिक संबंध बनाया। होता यह है कि हिंदी में बहुत अच्छा लिखा गया है पिछले दशकों में, और हिंदी की अपनी एक शानदार परंपरा है, लेकिन ये भी सच है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद हमारा विश्व की कविता या विश्व के समुदाय से हमारे हिंदी कविता का कभी संवाद नहीं हुआ। मंगलेश जी पूरे हिंदी जगत में, और शायद और भारतीय भाषा को भी शामिल कर लें, हमारा विश्व और विश्व की कविता से उतना एक डायनेमिक किस्म का संबंध नहीं बना कभी। मंगलेश जी ने वो संबंध बनाया। उस संबंध के बनाने के पीछे उनका सिर्फ जीवन से प्रेम, समाज से प्रेम और विसंगतियों से जूझने का हौसला जो है उनकी कविताओं में मिलता है। ये भी एक बड़ी घटना है कि वो अकेले कवि हैं ऐसे समकालीन जिनकी विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, और उन्होंने खुद कई विदेशी भाषाओं के अनुवाद किए हैं, और उससे हिंदी जगत को एक नई दुनिया देखने को मिली है। उससे दुनिया के बीच की जो संवेदनाओं की दुनिया है विश्व की, उनके बीच में एक तारतम्य स्थापित हुआ है। हम जान पाए हैं कि हमारे संकट और दुनिया के दूसरे देशों के संकट कोई अलग नहीं है। मंगलेश जी को हम उनके गद्य के लिए भी याद करना चाहेंगे। उनका इतना अनूठा गद्य है, गद्य को पढ़ते समय लगता है कि हम कविता पढ़ रहे हैं, कविता जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हम एक बहुत सुंदर गद्य पढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मंगलेश जी ने पूरे हिंदी समाज को भाषा का एक नया स्वरूप दिया है, नया आस्वाद दिया है, एक नई खिड़की खोली है जिससे कि हम इस बहुविधि दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, और बहुत सी सटल चीजों को, बहुत बारीक चीजों को, दुनिया को हम समझ सकते हैं। मंगलेश जी का एक और अनूठा पहलू है उनके व्यक्तित्व का, कि जैसे वो कविताओं में नजर आते हैं वैसे ही उनका व्यक्तित्व दिखा, संवेदनाओं से भरा हुआ, कोमल, लेकिन उसके साथ एक सुदृढ़ता उसके साथ साथ बराबर बनी रहती है। इसीलिए वो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र का हो, किसी भी वय का हो, पद का हो, वो तात्कालिक रूप से एक संबंध स्थापित कर लेते थे, और उनकी लोकप्रियता का कारण भी यही है। हर नए रचनाकार को लगता था कि मंगलेश जी उनके अपने आदमी हैं। तो मंगलेश जी का जाना, मैं सोचता हूँ, हिंदी के लिए एक बहुत बुरी घटना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी कविताएं हमारे आने वाले समय में हमारा हमेशा हौसला देती रहेंगी, हमें बनाती रहेंगी। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है उनसे बातचीत करने का, कि जब हम किसी फिल्म की बात करते हैं, किसी कविता की, किसी उपन्यास की या कहानी की, तो मुझे व्यक्तिगत तौर से मालूम है कि उनकी सूक्ष्म निगाह कोई न कोई ऐसी चीजें ढूंढ लेती थी, और बहुत त्वरित गति से वो उसके मर्म को समझ जाते थे। उनके काम करने की गति भी बहुत तेजी थी। अमूमन लिखने में लोगों को बहुत आलस्य लगता है और मुश्किलें आती हैं एक रचनाकार को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनका दिमाग इतना उर्वर था कि उनको अपनी बात कहने में और लिखने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता था। एक इतने प्रतिभाशाली हमारे बीच से जाना हमारे पूरे समाज के लिए एक गहरी हानि है। आप हैं जाने माने कथाकार श्री जितेन ठाकुर। मैं राम वृक्ष वेनीपुरी जी की एक किताब पढ़ रहा था, और उसमें उन्होंने कहा था किसी लेखक के बारे में कि वो लेखक 64 साल की उम्र में गए और उन्होंने बड़ी लंबी उम्र भोगी। मगर आज जो स्थितियां हैं, आज जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, आज अगर कोई 86 और 96 में भी जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी पूरी उम्र भोग कर दिया। ऐसे में मंगलेश जी का 70 वर्ष की कुल आयु में चले जाना हमारे जो समाज है, लेखकीय समाज, उस पर ये महामारी का एक भयानक दंश है, और इसको भरने में शायद समय लगे और शायद सदियों लग जाएं और कोई ऐसा मंगलेश दोबारा पैदा ना हो पाए। मंगलेश जी से मेरा संबंध कलम के सहारे बड़ा लंबा रहा। जब वो सहारा समय में थे तब भी वो मेरी कहानियां प्रकाशित करते रहे, और फिर शुक्रवार में आए तब भी उन्होंने किया, और जब भी देहरादून आते थे उनके साथ मिलना, उठना, बैठना होता था। और अंतिम मुलाकात जो मेरी उनके साथ हुई थी वो एक गोष्ठी में थी, और वो गोष्ठी यहाँ के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सालावाला में हुई थी। जो इंद्रजीत सिंह वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ही सबको बुलाया था, और वहीं पर हमने मंगलेश जी की आखिरी बार
मंगलेश जी के मुंह से मंगलेश जी की कविताएं सुनी थी। आज मंगलेश हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस कठिन समय में साहस दे और इसको सहने की ताकत दे। और मैं अपनी ओर से मंगलेश जी को सादर नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शिक्षक और जाने माने साहित्यकार श्री नवीन कुमार नैथानी। मंगलेश जी हिंदी के हमारे जो पूरी भारतीय कविता का परिदृश्य है उसमें उनका होना कविता के प्रति हमारा एक विश्वास और आश्वस्ति का बना रहना था। और एक व्यक्तिगत रूप से ही नहीं हो बल्कि एक अपने आप में एक संस्था थे मंगलेश जी। उन्होंने जिस तरह से जितने कवियों को उन्होंने न सिर्फ अपने आप उन्होंने कविता का कर्म किया बल्कि उन्होंने कवियों की एक पूरी पीढ़ी तैयार की है। और जनसत्ता का जो साहित्य संपादक के तौर पर जब वो रहे हैं उस समय जब से जनसत्ता आया था लगभग शुरू से मंगलेश जी उससे जुड़े हुए थे और नए से नए कवियों को उन्होंने छापा है उसमें और उनके भीतर की जो प्रतिभा थी उसको निखारा। अपने आप में तो उनकी कविताएं जो है जिस तरह से वो एक अलग तरह का परिदृश्य रचती है मंगलेश जी की कविताएं, उनका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं रहा। और उनके जाने से जो है हमको एक बहुत बड़ा शून्य हो गया है। ये शून्य भरा तो नहीं जाएगा कभी। तो मेरे लिए तो खैर उनका बहुत एक व्यक्तिगत रूप से ये क्षति है क्योंकि हमारे जो संबंध थे उनसे बहुत पहले से थे और जब भी वो आते जाते थे तो उनका हमारे साथ बहुत सार्थक संवाद रहा। दूसरी बात उनका जो योगदान रहा मंगलेश जी का सिर्फ कवि के रूप में ही नहीं बल्कि उनका जो गद्य है एक विलक्षण गद्य। मंगलेश जी के जाने के बाद हमने एक बहुत बड़ा जो गद्यकार है वो खो दिया है। गद्य की अब वह बुनावट और महक तो हमारे बीच से चली गई। मेरे लिए तो ये बहुत व्यक्तिगत रूप से एक क्षति रही। कल शाम से जब से मैंने इस बारे में पता लगा तब से मैं काफी ज्यादा स्तब्ध। नगर के जाने माने लेखक और चित्रकार श्री मुकेश नौटियाल। हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि मंगलेश जी के अचानक यूं जाने से हम सभी आहत हैं। साहित्य, संस्कृति, कला, पत्रकारिता में उनका एक बहुत बहुत बड़ा समाज उन्होंने तैयार किया था। बतौर संपादक, बतौर पत्रकार और बतौर कवि तो वो थे ही एक स्थापित कवि। पर बहुत कम लोगों को जानकारी है कि वो अनुवादक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण, खासकर हिंदी पट्टी के लिए अनुवादक रहे। उन्होंने अरुंधति राय की जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब थी उसका मामूली चीजों का देवता करके उन्होंने अनुवाद किया था और वो अनुवाद बहुत चर्चित रहा। बल्कि एक बार मंगलेश जी ने अनौपचारिक बातचीत में मुझसे कहा था कि अरुंधति कह रही थी कि आपके हिंदी अनुवाद ने तो इस किताब को इतना पॉपुलर कर दिया कि मुझे ये डर है कि कहीं इसका मूल जो अंग्रेजी ड्राफ्ट है वो दूसरे नंबर पर ना आ जाए। तो मंगलेश जी एक बेहतरीन कवि, एक सुलझे हुए पत्रकार और एक पारखी संपादक होने के अलावा मंगलेश जी एक बहुत शानदार इंसान थे। और यही कारण है कि कल शाम से जब से ये खबर फैली देश में, दुनिया में, तमाम लोगों, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो सारे मैसेजेस, सारे संदेश उन्हीं को एक तरह से समर्पित है। आज के अखबारों में आप देखेंगे तो तमाम सामग्री अखबारों में उन पर प्रकाशित हुई है। यही उनकी पूंजी थी और उन्होंने पूरे जीवन मनुष्यता को कायम रखने के लिए, मानवीय रिश्तों को, मानवीय संवेदना को बचाने के लिए लगातार कोशिश की। उनको व्यक्तिगत जीवन में बेशक इन सारी चीजों का उनको कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला और वो जिस स्तर के कवि थे, जिस स्तर के साहित्यकार थे, जितने गहरे और सुलझे हुए भाषाविद थे, उस हिसाब से उनको जगह तो नहीं मिली। तमाम संस्थाओं में, नेशनल बुक ट्रस्ट में भी वो बीच में एक बार रहे लेकिन फिर अपने ही सिद्धांतों और मूल्यों के चलते उनका नहीं बन पाया और वो अल्टीमेटली वहां से बाहर आ गए। लेकिन उसके बावजूद मंगलेश जी बेशक आज नहीं है लेकिन अपनी कविता के जरिए, खासकर उनकी जो किताब है पहाड़ पर लालटेन, हिमालय को, पर्वतीय प्रांतर को, जिस तरह से उन्होंने मार्ग पर उनकी अद्भुत कविताएं हैं, हिमालय पर, गंगा पर, जंगलों पर। और उनका एक बड़ा कौशल था कि वो एक बेजान चीज से भी इतना जीवंत संवाद कायम कर लेते थे कि ये लगता था कि जैसे वो जो बेजान चीज है वही बोलने लग गई है। तो मंगलेश जी ने जो एक शून्य पैदा किया है, उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, इसको भरना तो संभव नहीं होगा लेकिन इसी बहाने हम उन पर लगातार बातचीत करते रहेंगे और अपनी कविताओं के जरिए वो लगातार हमारे बीच में बने रहेंगे। इतना महान कवि
कभी दुनिया से जाता नहीं है, उसकी जगह खाली जरूर हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे बीच रहेंगे, लगातार संवाद करते रहेंगे अपनी कविताओं के जरिए। आज तो हम सभी आहत हैं, पूरी हिंदी पट्टी एक तरह से गमगीन है उनके अनायास यूं जाने से। सुप्रसिद्ध कथाकार और कवि श्री विजय गौड़। मंगलेश जी का जाना एक स्तब्धकारी घटना की तरह है। वे अस्वस्थ हुए, लगातार उनकी तबीयत का पता लगता रहा कि वे कुछ ठीक हो रहे हैं, लेकिन अचानक से ये जो स्थिति कल बिगड़ी। मैं और मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग जो लगातार अपने प्रिय कवियों को पढ़ते रहे हैं, उनसे सीखते रहे हैं, निश्चित तौर पर उन सबके लिए एक बड़ा आघात है। मंगलेश जी से हम लोगों का जो जुड़ाव है वो हिंदी कविता के मार्फत होते हुए एक स्थानिक जुड़ाव भी रहा। उनका यहाँ आना जाना, यहाँ उनका लगातार संपर्क रहा, और एक लंबे समय से हम न सिर्फ उनकी कविता को बल्कि उनके व्यक्तिगत सानिध्य को भी महसूस करते रहे हैं। और ये मतलब कुछ कहने की स्थिति में मेरे को लगता है कि और बातें मेरे पास नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ऐसी आघातपूर्ण घटना है कि हम ज्यादा इस पर अभी बयान करने की स्थिति में नहीं है। और शायद सामूहिक तौर पर हम लोग देहरादून के साथ ही मिलेंगे, उन्हें याद करेंगे। यूं वो हमेशा हमारे साथ अपनी कविताओं के मार्फत मौजूद रहेंगे। जानी मानी लेखिका श्रीमती कुसुम भट्ट। वो इतने प्यारे इंसान थे, इंसान के रूप में तो बहुत ही विनम्र, बहुत प्यारे इंसान थे। साहित्यकार के रूप में तो मुझे बहुत मतलब महान लगते थे वो, कि महान व्यक्तित्व है उनका। कभी तो वो खैर बहुत बड़े कवि थे ही, हम तो अनाथ हो गए, बस ये समझ लीजिए अनाथ हो गए, जैसे कि हमारे सर से साया उठ गया। सबका अच्छा रखते, मतलब देखिए अब फेसबुक पर देखिए कितने रो रहे हैं लोग, मतलब हर कोई ताकि व्यक्तिगत संबंध थे हर किसी से उनके, और हर किसी को प्रेरित करते रहते थे। एक कवि का, बड़े कवि का अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, और उनमें ये सारे गुण थे। मेरी नजर में तो ऐसा कोई मुश्किल ही है होना, बहुत महान व्यक्तित्व था उनका। और आप हैं प्रमुख शिक्षाविद और पत्रकार डॉक्टर सुशील उपाध्याय। मंगलेश डबराल का जाना एक मनुष्य के पक्ष में खड़े आदमी का जाना है, और वे कवि थे, प्रतिष्ठित कवि थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि वो प्रगतिशील चेतना और मनुष्यता के कवि थे। उनकी किसी कविता को देख लीजिए, संगतकार हो, टॉर्च पर केंद्रित कविता हो, जिस भी कविता को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ इंसान के पक्ष में एक बहुत ही प्रबल आवाज मौजूद है, और वो आवाज हर जगह पर बहुत ही मुखर होकर सामने आती है। आमतौर से हमने देखा कि बीते कई दशक में कविता का सुर सत्ता के अनुकूल होता गया, लेकिन मंगलेश डबराल जी की कविता का सुर हमेशा ही एक आम आदमी के पक्ष में था, मनुष्य के पक्ष में था। और उनका जाना इसलिए भी परेशान करता है कि इस पहले वीरेन डंगवाल जी गए, अब मंगलेश जी चले गए हैं, तो प्रतिरोध की कविता और सच्चे मन की कविता वाले लोगों की संख्या कम हुई है। और आज अगर सच में मंगलेश जी के प्रति कोई सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है तो वो यही है कि उनकी कविताओं को उसी भाव के साथ ग्रहण किया जाए जिस भाव के साथ उन्होंने लिखा है, और केवल लिखा ही नहीं है, जिस धरातल पर उन्होंने जीवन जिया है वो भी अद्भुत है, और वो उनके सारे काव्य में, सारी रचनाओं में दिखाई देता है। उनके जाने की कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपने साहित्य के रूप में हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, और उनका स्मरण हमेशा बना रहेगा। घर के लोग हमें बार बार बुलाते हैं, हम उन्हें चिट्ठियां लिखते हैं, आ रहे हैं, हम जल्द आएंगे। लेकिन अब मंगलेश डबराल कभी नहीं आएंगे। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।